हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक रेसिडिटी के बारे में पढ़े थे। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में ऑलमोस्ट 9 लेक्चर है, 9 लेक्चर है, तो आप देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं 10th का, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं और आप एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आप केमिस्ट्री को पढ़ने में बोरिंग फील करते हो। अगर मैं बोल देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सर ये क्या होता है, मैंने तो इसे देखा भी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, सर क्या बोल रहे हैं आप, हम तो इसके बारे में सिर्फ पढ़े हैं, अभी तक तो देखे भी नहीं हैं। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो फिर भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं है। फिजिक्स में आपको फील आएगा और बहुत सारे प्रैक्टिकल भी है, तो हम करवाएंगे 1 बाय 1 करके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर है और उस चैप्टर का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है? कहोगे सर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज तो हम 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। मेरे भाई, मुझे पता है आप इलेक्ट्रिकल चार्ज 6ठी क्लास में पढ़ चुके हो। दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ठीक ना? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ लिया है। एक चीज़ बताओ, घर बनाने के लिए क्या चाहिए? घर बनाने के लिए एक ईंट चाहिए। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ईंट होता है। तो अगर आपका बेस स्ट्रोंग रहेगा, अगर घर का बेस स्ट्रोंग रहेगा, नींव अच्छा रहेगा, तो मकान भी सुंदर बनेगा, मकान भी मजबूत बनेगा। उसी प्रकार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले छोटी छोटी टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसके बाद हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है? इसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज कहें या फिर चार्ज कहें, ओके। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, चलो हम पढ़ते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स और सब्सटेंसेज। इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो अदर मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस को रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रही बात? क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज? आपका एक क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है जो अदर मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके। अब हम आपको एक प्रैक्टिकल के द्वारा बता रहे हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है, आपने इसे ऐसे ऐसे घसा, सिर पर घसा, और आपके हाथ पर क्या है? कागज़ का टुकड़ा है। जब आप इसे पास ले जाइएगा तो कागज़ का टुकड़ा जो है इस कलम पर क्या हो जाएगा? इस मार्कर पर सट जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक ना? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को हमने समझ लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। अगर हम यूनिट की बात करें, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिकल चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, कूलम। और कूलम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, आपसे पूछेगा आवेश का मात्रक क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। स्मॉल यूनिट भी आप याद रख सकते हैं। क्या होता है स्मॉल यूनिट? 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम, और 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। देखो, मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। ये डेटा आप याद रख सकते हैं।
ये डेटा आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। या फिर एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा का होता है निगेटिव चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे आया। देखिए, मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करके कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करके एनायन बनाते हैं। सपोज सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। तो देखिए, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और लूज करके क्या बना रहा है? कैटायन बना रहा है। सोडियम कैटायन, दिस इज सोडियम कैटायन। वही पर अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके क्लोरीन एनायन बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लोरीन एनायन बना रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये होता है आपका, दिस इज सोडियम कैटायन एंड दिस इज क्लोरीन एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर है और निगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है। अब हम बात करते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों? जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेते हैं। तो सिंपल सा रीजन है, आप क्लास 11th में पढ़ोगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है, इसीलिए मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज न करके बल्कि गेन करता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, आप 6ठी क्लास में पढ़े होंगे, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं। चलिए फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं 6ठी क्लास में आप ये भी पढ़ चुके होंगे, समान आवेशों के बीच में विकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यहाँ पर देखो, समान चार्ज के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो प्लस और ये है प्लस। देखिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस। जब दोनों प्लस को सटाएंगे तो क्या करेंगे? रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। या फिर माइनस माइनस, जब दोनों को पास लाते हैं तो क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या भगाएंगे? दूर भगाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और समान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, प्लस माइनस। देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, जब दोनों को पास लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे? दोनों अट्रैक्ट करेंगे।
यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर प्लस, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक चीज़ देख लो, लाइक चार्ज को सेम चार्ज भी कहा जाता है, ठीक है। लाइक चार्ज को सेम चार्ज या फिर इसे सिमिलर चार्ज, ठीक है ना। तो देखो किताब जो है सिमिलर चार्ज देगा या फिर सेम चार्ज देगा या फिर लाइक चार्ज, एक ही बात है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। उसी प्रकार अनलाइक चार्ज को अपोजिट चार्ज भी कहा जाता है, अपोजिट चार्ज कहें या फिर डिफरेंट चार्ज। देखिए ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जो चीज़ आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है उसे आप नोटबुक में नोट करते चलें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समय की बचत होगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज कह सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ, यहाँ पर आप ऑफ लगा दें, ठीक ना। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक फिक्स अमाउंट में रहेगा, कोई भी चीज़ एक फिक्स अमाउंट में रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से बनाना खरीदने के लिए, बनाना को परचेज करने के लिए, ठीक ना। तो आप जाएंगे दुकानदार को कहेंगे हमें 12 पीस केला दीजिए, तो आपको दे देगा एक दर्जन, एक दर्जन में 12 पीस। आप कहेंगे कि हमें 6 पीस केला चाहिए, आपको 6 पीस भी केला मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि हमें 2 पीस केला दे दीजिए, क्या वो दुकानदार 2 पीस केला देंगे? क्या वो दुकानदार 2 पीस केला बेचेगा? कभी नहीं बेचेगा। तो वो क्या कर रखा है, वो फिक्स कर रखा है कि केला हमें बेचना है, हमें हाफ दर्जन बेचेंगे या फिर फुल दर्जन बेचेंगे, हम 12 पीस बेचेंगे या फिर 6 पीस बेचेंगे, 2 पीस नहीं बेचेंगे, 1 पीस नहीं बेचेंगे। तो वो क्या है, एक क्वांटाइजेशन है कि केला को बेचना है तो हमें फुल दर्जन बेचेंगे, 12 पीस बेचेंगे या फिर हाफ दर्जन बेचेंगे, 6 पीस बेचेंगे। यही होता है क्वांटाइजेशन। तो एक चीज़ जान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे पूछेगा 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज़ समझो, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछेगा 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो 5 × इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे पूछेगा 6 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 6 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर हम कहते हैं 4.9 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ये चार्ज आपको मिलेगा? ये चार्ज आपको नहीं मिलेगा, ये चार्ज आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैंने कहा आपको बनाना खरीदने के लिए जाते हैं या फिर केला खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको हमेशा 12 पीस मिलेगा या फिर 6 पीस मिलेगा, 2 पीस मिलेगा, 3 पीस मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह आपको इतना चार्ज मिल सकता है, इतना चार्ज मिल सकता है, लेकिन इतना चार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो यहाँ तक? ओके। जैसे कभी आप जूता की दुकान पर गए और आपने जूता खरीदा और वो एक जूता समझो कि खो गया,
फिर जाते हैं दुकानदार को, कहते हैं भाई मेरे को एक पैर की जूता चाहिए, मेरा एक पैर का जूता कहीं खो गया है, मेरे को एक पैर की जूता चाहिए। क्या देगा लेकर? कभी नहीं देगा। वो जब भी बेचेगा तो दोनों पैर की जूता बेचेगा, एक पैर की जूता कभी नहीं बेचेगा। तो ये क्या है? क्वांटाइजेशन है। वो फिक्स कर रखा है जब भी हम जूता बेचेंगे तो दोनों पैर की जूता बेचेंगे, एक पैर की जूता नहीं बेचेंगे। तो उसी प्रकार ये इतना इतना चार्ज पॉसिबल है, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो चार्ज आपको मिलेगा, 100 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो चार्ज मिलेगा, ठीक ना। तो ये समझ सकते हो यहां से। अगर आपसे एक बार फिर पूछ दिया जाए, एक 1.7 × 10 की पावर -19 कूलम, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? मेरे भाई इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखो इतना चार्ज पॉसिबल है, इतना चार्ज पॉसिबल है, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? Q बराबर NE कहाँ से आया, ठीक ना। तो यहाँ से देखो सिंपल समझ में आ जाएगा। एक चीज़ बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 200 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज चाहिए, Q चाहिए, n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज चाहिए Q। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ से। अब यहाँ पर देखो Q होता क्या है? Q होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज या फिर चार्ज। अच्छा n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यहाँ पर E क्या होगा? E होगा आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता वही होता है E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर हो? चलो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। इसे हम मिटा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge। देखो मेरे भाई, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, वी नो डैट Q बराबर यानी हम जानते हैं। अच्छा Q कितना दे रखा है? एक कूलम कह रहा है, तो आप यहाँ पर एक कूलम रखो। N तो हमें निकालना है, N क्या है? निकालना है। अच्छा E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा, तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। निकालना क्या है? N, तो 1 कूलम और ये आ जाएगा नीचे 19 कूलम। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 1.6 है, इसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। अच्छा देखो कूलम से कूलम खत्म ना। अब यहाँ पर देखो 10 और 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 और यहाँ पर 16। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ चीज़ बताओ, 10 में जब 16 से भाग देते हो तो 0.625 आ जाएगा और पावर में क्या है? 19 है। और इसे आप 6.25 × 10 की पावर 18 लिख सकते हो ना। देखो मैथ है, बेसिक सा मैथ है। देखो मैंने क्या किया, 10/16 है, तो 10 में 16 से भाग देते हो
क्या आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19 है। अब क्या किए हम एक दशमलव को इधर शिफ्ट कर दिए तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होगा। तो एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो आंसर आ गया निकल कर। एक कूलम पर कितना चार्ज होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा कोई किताब यहीं इतना ही लिखेगा 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बस। तो ये भी सही है ये भी सही है। चलो ये चीज़ हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बेसिक सा चीज़ जानेंगे तभी हमें इस चैप्टर में पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स होता क्या है? देखो कंडक्टर्स हम किसे कहते हैं? हिंदी में चालक कहते हैं। वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। तो डिफिनीशन लिखना तो लिख लो। दो सब्सटेंसेज थ्रू which electricity can flow are called कंडक्टर्स। ठीक ना। वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन मेटल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ETC। ठीक है। तो ये सभी सब्सटेंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। और एक होता है आपका नॉन कंडक्टर या फिर आप कह सकते हो इंसुलेटर। इंसुलेटर्स या फिर नॉन कंडक्टर। अब क्या होता है? कंडक्टर के अपोजिट होता है। वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। तो डिफिनीशन लिखना तो लिख सकते हो। दो सब्सटेंसेज थ्रू which electricity cannot flow are called नॉन कंडक्टर्स। देखो वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स कहेंगे या फिर नॉन कंडक्टर्स। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा आपका ग्लास, प्लास्टिक, प्लास्टिक, और क्या हो जाएगा? इबोनाइट, रबर, ETC। अच्छा एक और बच जाता है उसे पढ़ ही लेते हैं। एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? वैसे सब्सटेंस जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करता है। जैसे में आपका आ जाता है, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करता है या फिर पास होने देता है। जैसे में हो गया आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिससे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। तो डियर स्टूडेंट ये रहा इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।